नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम त्रिवेणी कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पेज पर जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेस बाय डॉक्टर कविता सिंह प्रभा। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने मंचासीन आदरणीय अतिथियों का हृदय से स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ दो दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। आदरणीय डॉक्टर राखी सिंह कटियार, वैसे वो मेरी मित्र हैं पर परंपरा के अनुसार मैं आज आदरणीय तो बोलूंगी पर दोनों दोनों ही प्रिय है क्योंकि वो शाकिर साहब जो है वो मुझसे बहुत छोटे हैं, तो वो भी प्रिय अनुज की तरह हो गए हैं। तो डॉक्टर राखी सिंह कटियार जी वडोदरा गुजरात से हैं और हमारे साथ जो हमारे दूसरे अतिथि हैं आदरणीय शारिक मखदूम फूलपुरी जी प्रयागराज से हमारे नमस्कार। साथ जुड़े हैं। मैं बहुत आप बहुत दोनों धन्यवाद। जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अपनी परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम माँ शारदे का आह्वान हम करेंगे और जब हमारे साथ मौजूद हो मंच पर राखी जी तो समझिए कि उनसे बेहतर माँ को कौन रिझा पाएगा, कौन मना पाएगा कि वे आएं और अपना आशीष दें। तो मैं स्वागत करती हूँ राखी जी, आप आएं और अपनी मधुर आवाज में माँ का आह्वान करें। स्वागत आपका। हार्दिक आभार कविता जी और मेरे साथी, आपको भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और कविता सिंह प्रभा मंच से जुड़े मेरे तमाम साथी हैं जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जब भी आती हूँ तो ऐसा लगता है कि अपने परिवार में ही हैं हम लोग। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है। हंसासनी तेरी जय हो, विजय हो। हंसासनी तेरी जय हो, विजय हो। संसार तेरा अखिल प्रेममय हो। हंसासनी तेरी जय हो, विजय हो। ज्योतिर्मयी सुर का संसार दे दे। ज्योतिर्मयी सुर का संसार दे दे। संसार में प्यार ही प्यार भर दे। संसार में प्यार ही प्यार भर दे। सत्यम शिवम सुंदरम की ही लय हो। सत्यम शिवम सुंदरम की ही लय हो। हंसासनी तेरी जय हो, विजय हो। कमलासनी विश्व मुखरित तू कर दे। कमलासनी विश्व मुखरित तू कर दे। पीड़ा विलग सुख समाहित तू कर दे। पीड़ा विलग सुख समाहित तू कर दे। वीणा के तारों में हर मन अभय हो। वीणा के तारों में हर मन अभय हो। हंसासनी तेरी जय हो, विजय हो। संसार तेरा अखिल प्रेममय हो। हंसासनी तेरी, हंसासनी तेरी, हंसासनी तेरी जय हो, विजय हो। अद्भुत अद्भुत। इसके अलावा कोई शब्द मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा है। निशब्द कर देती हैं आप जब भी गुनगुनाती हैं। वो पंक्तियाँ चाहे छंद की हो, गीत की हो या गज़ल की, बहुत ही मधुर होती हैं। और मैं आशा रखती हूँ कि माँ शारदे का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है।
और चलिए बिना किसी देरी के हाँ जी, तो मैं यही कहूँगी क्योंकि आज हमारे मंच पर दो दिग्गज गज़लकार हैं। एक मैं कहूँगी कि अनुभव के साथ हैं हमारे साथ और एक हमारे साथ हैं नए। तो कहते हैं ना, 2 पीढ़ियाँ कहें, 2 पीढ़ियाँ नहीं कहूँगी क्योंकि इतने भी हम में गैप नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि जब एक अनुभव के साथ और एक नवांकुर जो नई पीढ़ी के हैं, जब साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 लोगों के विचार, एक जिनको अनुभव प्राप्त है और एक जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों के जब विचार एक मंच पर आते हैं या उनकी परफॉर्मेंस एक मंच पर होती है, तो वहाँ पर माँ शारदे स्वयं विराजमान तो होती हैं, स्वरों की भी सरिता बहती है। तो आज कुछ ऐसा ही हमारे मंच पर होने वाला है और मैं देख रही हूँ हमारे साथ धीरे-धीरे हमारे प्रबुद्धजन जुड़ने लगे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि वे जुड़ जाएँ और आप लोगों को अच्छी तरह सुनें, इसलिए मैं भी थोड़ा समय लूँगी आपसे सुनने से पहले, आपको सुनने से पहले। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना शेयर कर पाऊँ इस कार्यक्रम को, क्योंकि गज़ल का कार्यक्रम मुझे लगता है सभी के मन को भाता है। और मैं कुछ ख़्याल अपने पेश करना चाहूँगी जब तक हमारे सभी मित्रगण जुड़ रहे हैं। तो ये जो त्रिवेणी कार्यक्रम है, ये हमारा एक अनूठा कार्यक्रम है, सभी के मन को बहुत भाता है और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके 3 राउंड होते हैं और पहला राउंड होता है मैं शायर तो नहीं, और दूसरा राउंड होता है थोड़ा फ़िल्मी हो जाए, और तीसरा राउंड होता है कुछ सीखे सिखाएँ, क्योंकि कभी भी जब साहित्यकार कहीं जुड़ें, किसी भी मंच पर आएँ, यदि वे अपने सुविचार सबके साथ साझा करते हैं तो उसका प्रभाव निश्चय ही पड़ता है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय रेणुका आनंद जी जुड़ी हैं, जो खुद बहुत ही उम्दा गज़लकार हैं। हमारे साथ परमादरणीय डॉक्टर अमरेन वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और बहुत ही उत्तम कह रहे हैं आपकी आवाज़ को, और बहुत ही सुंदर वंदना, हमेशा की तरह लाजवाब प्रस्तुति आपके लिए राखी जी कहा जा रहा है। और अब हम बिना समय गवाए चलिए चलते हैं, राजीव जी की उपस्थिति हो गई है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। ये लम्हे तेरे साथ, ये लम्हे तेरे साथ कुछ देर और ठहर जाएं, चलती रहें ये राहें, चलती रहें ये राहें, हम साथ सफ़र जाएं। वक्त तो रुकता नहीं किसी के भी रोके, 2 पल का सही साथ तेरे साथ गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। तो हम चाहते हैं कि आज जो भी हमें समय मिल रहा है हम आपके साथ गुजारें और आपसे बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ें। तो मैं क्या शुरुआत करती हूँ परिचय से। बहुत ही छोटा परिचय मैं पढ़ूंगी। राखी जी को सभी जानते हैं, हमारे मन से जो भी जुड़ता है वो सब जानते हैं इनके बारे में, और बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, अपना एक मुकाम रखती हैं। और मैं इनको यही कहूँगी कि गीतकार भी हैं, कविताएं लिखती हैं, शायरी करती हैं, गज़ल तो बहुत ही जिसे कहते हैं ठहराव के साथ लिखती भी हैं और पढ़ती भी हैं, और इनकी रील्स के हम सब दीवाने हैं और जिसे कहते हैं कि छाई रहती हैं पटल पर। तो बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत सारे मंचों से उन्होंने मंच संचालन में इनको दक्षता प्राप्त है और बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रमों में ये मंच संचालन का कार्यभार संभालती हैं। और यदि मैं व्हाट्सएप पे जाऊँ राखी जी, क्योंकि आज चलिए छोड़िए आज तो मैं बताती हूँ, ताज महोत्सव की बात करें, आकाशवाणी की बात करें, दूरदर्शन की बात करें, किस मंच की बात करें, हर जगह आपने मंच संचालन भी किया है और अपनी प्रस्तुतियाँ भी दी हैं। तो आज हमारे साथ इतनी महान हस्ती उपस्थित हैं। तो साथ में जो हमारे साथ आज उपस्थित हैं दूसरे, मैं उनको नवांकुर अपने लिए कह रही हूँ कि हमारे मंच के लिए नवांकुर हैं, लेकिन साहित्य के नवांकुर नहीं है, वो बिल्कुल सिद्धहस्त हैं और बहुत सुंदर और उम्दा लिखते हैं।
और इनका मैं थोड़ा परिचय इसलिए देना चाहूँगी कि मेरे लिए मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। तो आप शारिक मखदूम फूलपुरी जी हैं जो प्रयागराज से हैं और ये अध्यापक हैं। राखी जी भी अध्यापक रही हैं और मैं भी अध्यापक हूँ, अध्यापिका हूँ। तो हम तीनों ही इस मामले में भी एक जैसे हो गए। मेरी योग्यता यानी कि शारिक जी की जो योग्यता है वो BA, MA, B.Ed, TET, CTET, मुंशी, मौलिम, कामिल, अदीब वगैरह वगैरह। मतलब उन्होंने उर्दू में MA किया है, तो सोचिए इनका ज्ञान हमसे तो बहुत ही आगे होगा उर्दू भाषा का। और इनको 2011 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें भी आकाशवाणी रेडियो पर इलाहाबाद के SDM के द्वारा कविता के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। और ये मर्सिया, कसीदा, नज़्म और गज़ल लिखने के शौकीन हैं। और आपको हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद द्वारा एक बहुमुखी नाजिम के रूप में सम्मानित किया गया। तो मैंने कहा ना, नवांकुर मेरे लिए हैं, लेकिन अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखते हैं, एक नाम रखते हैं। और आज हम इनको सुनेंगे तो ये हमारी खुशकिस्मती है। और बहुत सारे शहरों में इन्होंने अपने गज़लें और नज़्म पेश किए हैं। लगभग 151 ऑनलाइन मुशायरों और कवि सम्मेलनों में भाग लिया। बहुत सारे मंचों पर आपकी प्रस्तुति हो चुकी है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के परिवार में आप सम्मिलित हो गए हैं, इसके लिए आपको भी बधाई और हमें भी बधाई। स्वागत करती हूँ मैं आपका। और चलिए शुरुआत में आपसे ही करती हूँ शाकिर साहब, आपको ही आमंत्रित करती हूँ। और मुझे गजलकार को आमंत्रित करना नहीं आता, तो मैं अपनी तरह से कर रही हूँ। तो मानिए, हाँ, पर मैं सीखूंगी अब आप जैसे लोगों की संगत में। और मंच के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ हमारे प्रबुद्धजनों की उपस्थिति है। मैं उन सब का स्वागत करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दो पंक्तियों के साथ मैं बुलाती हूँ। कई दिन याद न की, कई दिन याद न की, कई दिन बात न की, शायद रूठ गई है मुझसे मेरी कविता। कई दिन याद न की, कई दिन बात न की, शायद रूठ गई है मुझसे मेरी कविता। कभी जज्बात ना आए, कभी ख्यालात ना आए, कभी मुंह फेर कर जाती रही मेरी कविता। तो मेरे साथ यही हो रहा है, मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ, लिखने का समय नहीं मिल रहा। और लेकिन हम शाकिर साहब को सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका, मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस नाचीज को याद किया और अपने सभी लोगों के बीच में उपस्थिति होने का मौका दिया। जैसा कि आपने एक उन्वान रखा है, शीर्षक रखा है त्रिवेणी, और आज ये हम लोगों का अध्यापक तीनों लोग हैं, ये भी एक त्रिवेणी का रूप ले रहा है। तो इसका बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं मंच संचालिका आदरणीय डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बीच हमारी बड़ी दीदी हम कह लें या हमारे सीनियर शोरा कह लें, हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर राखी सिंह कटियार जो गुजरात से तशरीफ लाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं अपने परिचय में 4 मिसरे 4 पंक्तियों से आपको निवेदन करता हूँ, अपना परिचय देता हूँ, उसके बाद गजल की तरफ बढ़ते हैं। कभी मैं शाद लिखता हूँ, कभी आबाद लिखता हूँ। कभी मैं शाद लिखता हूँ, कभी आबाद लिखता हूँ। कभी मैं शाद लिखता हूँ, कभी आबाद लिखता हूँ। मैं हिंदी बोलने वालों को जिंदाबाद लिखता हूँ। मैं हिंदी बोलने वालों को जिंदाबाद लिखता हूँ। जहाँ पर रोशनी हिंदी की खुशबू मैंने पाई है,
जहां पर रोशनी हिंद की खुशबू मैंने पाई है, अदब से फूलपुर लिख कर इलाहाबाद लिखता हूँ, अदब से फूलपुर लिख कर इलाहाबाद लिखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आइए मैं कुछ चर्चन मिसरे पढ़कर आप तक मुक्तक पढ़कर आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा सभी लोग, एक मानवता का पैगाम देता हुआ ये 4 मिसरा देखिएगा। अब तो जैसे भी हो कोई हल निकलना चाहिए, अब तो जैसे भी हो कोई हल निकलना चाहिए, बाग़े उल्फत से वफा का फल निकलना चाहिए, प्यासी दुनिया के लिए, प्यासी दुनिया के लिए जम मिले मुस्लिम के घर, हिंदुओं के घर से गंगा जल निकलना चाहिए, हिंदुओं के घर से गंगा जल निकलना चाहिए। और 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। मैं उर्दू का शायर हूं और हिंदी मेरे हमारी दोनों हिंदी और उर्दू बहनें हैं, उसके हवाले से भी देखिए ये पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए। सीता मैया की लखन लाल की रघुराई की, सीता मैया की लखन लाल की रघुराई की, लोग देते हैं मिसाल भी भरत भाई की, लोग देते हैं मिसाल भी भरत भाई की, तस्करा आ गया जब राम चरित मानस का, मुस्कुराने लगी तुलसी मेरे अंगनाई की, मुस्कुराने लगी तुलसी मेरे अंगनाई की। आइए गजल का दौर यहाँ से शुरू करता हूँ और आप हजरात के सामने मतला बतौर खास देखिए हजरात। न ये बस्ती समझती है, न ये जंगल समझता है, न ये बस्ती समझती है, न ये जंगल समझता है, बरसना है कहाँ जाकर इसे बादल समझता है, बरसना है कहाँ जाकर इसे बादल समझता है, बसा है कौन तेरी नरगिसी आंखों में हमदम, बसा है कौन तेरी नरगिसी आंखों में हमदम, समझते हैं इसे हम या काजल समझता है, समझते हैं इसे हम या तेरा काजल समझता है। और ये भी शेर आपके बीच में पढ़ता हूँ। खरा सोना हूँ मैं उसने मुझे परखा भी है, लेकिन
खरा सोना हूँ मैं, उसने मुझे परखा भी है, लेकिन न जाने क्यों मुझे वो आज भी पीतल समझता है। न जाने क्यों मुझे वो आज भी पीतल समझता है। विनीता शर्मा जी अपने आशीर्वाद से नवाज रही हैं, बहुत बहुत आभार आपका। न जाने क्यों मुझे वो आज भी पीतल समझता है। सभी को छाँव देता है, अनिल हो या मुनव्वर हो। काफिये पर आपकी दाद चाहता हूँ। सभी को छाँव देता है, अनिल हो या मुनव्वर हो। तासुब और नफरत को कहाँ पीपल समझता है। तासुब और नफरत को कहाँ पीपल समझता है। बरसना है कहाँ जाकर इसे बादल समझता है। और संगम के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। नहाने और पीने के लिए आते तो है लाखों। इस वक्त का जो संगम का माहौल है, नहाने और पीने के लिए आते तो है लाखों। श्रद्धा किस में कितनी है, ये गंगा जल समझता है। हकीकत किस में कितनी है, ये गंगा जल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इजाजत हो तो गजल के 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ। हाँ, सेकंड टाइम में आए हम आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, आए बिल्कुल आए। बिल्कुल। तो एक रचना, बहुत एक बहुत पूरी, आभार, बहुत हाँ, बहुत आभार। जी, सुनेंगे आपसे। और बहुत ही उम्दा आपकी गजल, और एक एक शेर जिसे कहते हैं वो मोती था। और सबसे बड़ी बात कि उस हर एक शेर एक हमें संदेश भी दे रहा था, जो बहुत एक धन्यवाद। तरन्नुम भी बहुत बात, अच्छा है। तरन्नुम तो माशाल्लाह। और जिसे कहते हैं ना कि मैं यही मानती हूँ कि साहित्यकार वही साहित्य की सेवा करता है जो अपने कलाम में, अपनी रचनाओं में कोई संदेश दे। वरना चुटकुले तो जाने कितने सुनाते हैं, है ना। तो जी बिल्कुल। आपकी एक एक शेर से कुछ कुछ हमें संदेश मिल रहा था। बहुत ही पाक पावन आपके हर हर शेर लग रहा था, और उतनी ही शिद्दत से आपने निभाया आपकी गजल को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको बधाई है, और बहुत तारीफें हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से उस पार जो हमारे प्रबुद्ध जन जुड़े हैं उनको धन्यवाद कर दूं। प्रतीक्षा बिल्कुल तिवारी जी बेंगलोर से जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत ही शानदार लिखती हैं, पढ़ती हैं, छंदों की ज्ञाता हैं। और हमारे साथ बहुत ही जिसे कहते हैं हमारी सीनियर कहते हैं, कहेंगे हम, दीदी रीता शर्मा जी जुड़ी हैं। उनको हमारे ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद है, और हमेशा वो पूछती हैं कब है अगला कार्यक्रम। और अगले कार्यक्रम में हम अगले हफ्ते में उनको जरूर लेके आएंगे मंच पर। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, वो भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और सबको नमस्कार कर रहे हैं। रेणुका आनंद जी लगातार जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं जबरदस्त शेर। और उसके साथ साथ राजीव सर, सुषमा श्रीवास्तव जी, बहुत सारे नाम ऊपर भी चले गए, सब जुड़े हुए हैं। और कुछ नाम हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, जो क्योंकि शेयर किया है। हमारे 3 मंच है, 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें सब देख रहे हैं। तो बहुत ही आपकी प्रशंसा हो रही है। और अब चलते हैं हम अभी हम अपने दर्शकों को, अपने सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि हम अपने पहले राउंड में हैं, जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं। और खास बात यह है कि दोनों ही शायर हैं आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम उनको कहलवा रहे हैं मैं शायर तो नहीं। तो मैं बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राखी सिंह कटियार जी का कि वे आए और अपनी रचना से हमें नवाजें। देखते हैं वो क्या लेकर आई हैं हमारे लिए। स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अभी मेरे साथी उन्होंने बहुत ही सुंदर पेशकश की, मजा आ गया बहुत बहुत सुन के। एक पंक्तियां दूंगी, मैं भूल गई, मैं बिल्कुल पंक्तियां देना भूल गई हूँ आपको। आपके सम्मान में मैं यही कहूंगी, कभी दिल में छिपी कभी जहन में रुकी, कभी दिल में छिपी कभी जहन में रुकी, कभी नजरें न मिलाई कभी पलकें डबडबाई, सावन की घटाओं सी खूब बरसी मेरी कविता। क्या बात है, स्वागत है आपका। बहुत वाह वाह स्वागत। वाह वाह। बस इसी तरह से आपके दिल और जहन में बने रहे, यही कामना है प्रभु से। हमेशा तो एक हमेशा। सबसे पहले एक नगमा पेश कर रही हूँ, बिल्कुल नया है। स्वागत कविता है। लगता है आपके मंच के लिए लिखा गया था। हाँ, जी। जी। स्वागत स्वागत। कि चाहते हो अगर जान बाकी रहे, चाहते हो अगर जान बाकी रहे, तुम नजर से मेरी दूर जाना नहीं, बेरुखी पे तुम्हारी अगर मैं कभी, बेरुखी पे तुम्हारी अगर मैं कभी जान दे दूं तो मुझको बचाना नहीं, चाहते हो अगर जान बाकी रहे। और देखिए कि कोई चालाक है, कोई है अजनबी, कोई चालाक है, कोई है अजनबी, पूरी कैसे करेगा तुम्हारी कमी, तुम मेरे ज़र्फ़ को आज़मा लो मगर, तुम मेरे ज़र्फ़ को आज़मा लो मगर, चाहतों को कभी आज़माना नहीं, तुम मेरे ज़र्फ़ को आज़मा लो मगर, चाहतों को कभी आज़माना नहीं, चाहते हो अगर जान बाकी रहे। और दूर रहकर खुशी से न हम जी सके, मैं भी रोती रही तुम भी रोते रहे, दूर रहकर खुशी से न हम जी सके, मैं भी रोती रही तुम भी रोते रहे, रोते रोते अगर मैं फना हो गई, रोते रोते अगर मैं फना हो गई, मेरी मैयत पे आंसू बहाना नहीं, चाहते हो अगर जान बाकी रहे। कैसा इल्मो अदब का ये बाजार है, हर कोई आज देखो खरीदार है, कैसा इल्मो अदब का ये बाजार है, हर कोई आज देखो खरीदार है, तुम भले होगे शातिर खरीदार पर, तुम भले होगे शातिर खरीदार पर, राखी भी है बिकाऊ समझना नहीं, चाहते हो अगर जान बाकी रहे, तुम नजर से मेरी दूर जाना नहीं, बेरुखी पे तुम्हारी अगर मैं कभी जान दे दूं तो मुझको बचाना नहीं, चाहते हो अगर जान बाकी रहे, चाहते हो अगर जान बाकी रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम बचाएंगे आपको, बिल्कुल बचाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुने। तो बहुत ही खूबसूरत
आपकी गज़ल आपकी ही तरह, और आवाज़ तो सभी कायल हैं आपकी आवाज़ के, और इतनी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ उसमें। और बहुत सारे हमारे मित्रगण जुड़े हुए हैं। मुकेश भटनागर जी की उपस्थिति हुई है, उनका स्वागत करती हूँ। सोनिका गोस्वामी जी, हमारे साथ मंजुलता जी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हैं, और साथ में जो पुराने हमारे मित्र जो पहले से जुड़े हैं वे सब यहाँ हैं। तो सभी कह रहे हैं वाह वाह वाह। और आपकी रेणुका जी कह रही हैं, गज़लकार हैं जो बहुत ही उम्दा, अच्छा पढ़ती हैं और बहुत अच्छा लिखती भी हैं। रेणुका आनंद जी कह रही हैं ज़बरदस्त। विनीता जी कह रही हैं राखी भी है बहुत बिकाऊ समझना नहीं। स्वाभिमान, बिकाऊ क्या स्वाभिमान। हाँ, मुझे लगा जी मैं कहीं गलत ना पढ़ जाऊं, वो सेंटेंस थोड़ा हाँ सा जी जी वाक्य ऐसा था। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सोनिका जी लिख रही हैं। राखी जी ने पटल को भावमय कर दिया, ये हमारे राजीव जी लिख रहे हैं। ये अभी नया शुरू हुआ है ना, तो मुझे थोड़ी आदत नहीं है, इसको क्लिक करना पड़ता है ताकि आपको कमेंट दिखाई दे। तो ये जी अभी जी नया नया कल ही सीखा मैंने, इसलिए मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ। और बहुत ही उम्दा, और बिना समय गंवाए मैं चलती हूँ शाकिर जी की ओर से, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी दूसरी रचना हमारे साथ रखें। और इन पंक्तियों के साथ कि न मालूम किस बात पर कब रूठ जाए, न मालूम किस बात पर कब रूठ जाए, अक्सर अगीत सी मूक ही रह जाए, सिरहाने कभी गजल की घनी जुल्फों की लहक, किसी रोज थी तकिए पर अशार की महक, कभी वासंती गीत के रंग में सराबोर करती, कभी वासंती गीत के रंग में सराबोर करती, फिर मरूसी प्यास लिए बंध की बूंद को तरसती मेरी कविता। स्वागत है आप। आवाज बहुत बहुत आभार दूसरी बार मौका देने का। जी और स्वागत मैं अपने फिर से उस गजल की तरफ बढ़ता हूँ। स्वागत दो स्वागत। तीन शेर आपके बीच में रखता हूँ। मेरा दिल है मेरे हमदम तुम्हें आवाज देता है, मेरा दिल है मेरे हमदम तुम्हें आवाज देता है, मोहब्बत का हंसी मौसम तुम्हें आवाज देता है। तुम अपना जख्म दिल कब तक छुपाओगे, चले आओ। तुम अपना जख्म दिल कब तक छुपाओगे, चले आओ। हमारे प्यार का मरहम तुम्हें आवाज देता है, हमारे प्यार का मरहम तुम्हें आवाज देता है। और उस पावन धरती पर, उस स्वच्छ धरती पर जिसको हम लोग प्रयागराज संगम कहते हैं, हम सभी को जो इस पटल के बाहर भी हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आए उस पावन धरती पर। इस पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मिलन के वास्ते बेताब है दिल, अब तो आ जाओ। मिलन के वास्ते बेताब है दिल, अब तो आ जाओ। इलाहाबाद का संगम तुम्हें आवाज देता है, इलाहाबाद का संगम तुम्हें आवाज देता है। दो तीन शेर और पढ़ता हूँ कि डूबा रहा गमों में किनारा नहीं मिला, डूबा रहा गमों में किनारा नहीं मिला, मैं चाहता था जो वो सहारा नहीं मिला, मैं चाहता
था जो वो सहारा नहीं मिला। माना कि मैंने तुझको लगाया नहीं गले, माना कि मैंने तुझको लगाया नहीं गले, तेरी तरफ से भी तो इशारा नहीं मिला, तेरी तरफ से भी तो इशारा नहीं मिला, कि मुझसे मिला नहीं जो मोहब्बत से प्यार से, मुझसे मिला नहीं जो मोहब्बत से प्यार से, मैं ऐसे आदमी से दोबारा नहीं मिला, मैं ऐसे आदमी से दोबारा नहीं मिला, कि लग कर गले नजीर के गोविंद रो पड़े, लग कर गले नजीर के गोविंद रो पड़े, आंखों को मेरी ऐसा नजारा नहीं मिला, आंखों को मेरी ऐसा नजारा नहीं मिला। और मक्ता प्रेम के साथ मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमा ले सोनिया मिगलानी साहिबा अपने दुआओं से आशीर्वाद से नवाज रहे। आभार कि मुझसे मिला नहीं जो मोहब्बत से प्यार से, मैं ऐसे आदमी से दोबारा नहीं मिला। और शारिक तू रात होने का कुछ इंतजार कर, शारिक तू रात होने का कुछ इंतजार कर, दिन में कभी फलक पे सितारा नहीं मिला, दिन में कभी फलक पे सितारा नहीं मिला, डूबा रहा गमों में किनारा नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर। और आपकी प्रस्तुति को एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए सुप्रसिद्ध शायरा आपके कार्यक्रम से जुड़ी हैं, सोनिया अक्स जी। एक नाम है, एक अपना मुकाम रखती हैं और वे आपकी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। और सोनिका जी, राजीव गौतम जी, रेणुका आनंद जी और साथ में संदीपिका दीक्षित जी, वो भी बहुत उम्दा लिखती हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति देती हैं। वे सभी जो हैं प्रबुद्ध जन जुड़े, मंजुलता जी हमारे साथ जुड़ी हैं और आदरणीय विमल ग्रोवर जी, विनीता शर्मा जी, आदरणीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे टिप्पणियों से, प्रतिक्रियाओं से आपको नवाजा जा रहा है। राखी जी का वेलकम कर रही हैं सोनिया जी, और बिल्कुल बहुत अच्छी मित्र हैं वे हम सब की। सभी का सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। जी बहुत सुंदर। सितारा नहीं मिला संदीपिका जी लिख रही हैं, और कई नाम ऊपर भी चले गए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति है, वो बड़े ही सिद्ध साहित्यकार हैं। और अब मैं बहुत ही प्यार और आदर के साथ पुकारती हूँ राखी जी को, और बहुत ही दो ही पंक्ति देखती हूँ। वो कविता है जिसको मैंने टुकड़ों में आपको सुनाया, इश्क की तहरीर बन शाने पर सिर रखा उसने, कभी बेइंतहा बिरहन सी बुत बनी रही मेरी कविता। स्वागत है आपका। वाह वाह वाह। तो बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं, उन सबका स्वागत करते हुए एक गजल पेश कर रही हूँ।
कि खुशी के साए में शामों सहर बिताया करो। खुशी के साए में शामों सहर बिताया करो। वसंत आया है, फूलों सा मुस्कुराया करो। वसंत आया है, फूलों सा मुस्कुराया करो। और शबे फिराक तो आती है आजमाने हमें। शबे फिराक तो आती है आजमाने हमें। दिया उम्मीद का हर शाम तुम जलाया करो। दिया उम्मीद का हर शाम तुम जलाया करो। और गमों के आंसू को रखना भी क्या जरूरी है। गमों के आंसू को रखना भी क्या जरूरी है। खुशी के मोती को पलकों पे तुम सजाया करो। खुशी के मोती को पलकों पे तुम सजाया करो। और हमें पसंद नहीं नफरतों के ये कांटे। हमें पसंद नहीं नफरतों के ये कांटे। दिलों के बाग में उल्फत के गुल खिलाया करो। दिलों के बाग में उल्फत के गुल खिलाया करो। और खामोश मानी है, अल्फाज रूठे रूठे हैं। खामोश मानी है, अल्फाज रूठे रूठे हैं। मेरी कहानी में तुम रोज आया जाया करो। मेरी कहानी में तुम रोज आया जाया करो। और तुम्हारी बेदिली मैंने भुला दी है राखी। तुम्हारी बेदिली मैंने भुला दी है राखी। कि गलतियों को मेरी तुम भी भूल जाया करो। कि गलतियों को मेरी तुम भी भूल जाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी और प्रतीक्षा तिवारी जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी। आप सब लोग हैं जो ने जब मंच पे नाम देखने से भी कहते हैं ना कि हौसला बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कविता जी कुछ सुनाना है अभी? जी, तो एक गजल के चंद अशार रख रही हूँ कि दिल की बातें छुपा के देख लिया। दिल की बातें छुपा के देख लिया। उसने जब मुस्कुरा के देख लिया। दिल की बातें वो जो हर पल खफा सा रहता था। वो जो हर पल खफा सा रहता था। उसको मैंने मना के देख लिया। उसको मैंने मना के देख लिया। शेर देखिए कि बिखरे बिखरे थे सारे ख्वाब मेरे। बिखरे बिखरे थे सारे ख्वाब मेरे। फिर से पलकों पे लाके देख लिया। फिर से पलकों पे लाके देख लिया। इश्क की राह में जो कांटे थे। इश्क की राह में जो कांटे थे। उनको अपना बना के देख लिया। उनको अपना बना के देख लिया। उनसे नाराजगी के पहलू को। उनसे नाराजगी के पहलू को खामोशी से जता के देख लिया। खामोशी से जता के देख लिया। उनसे शिकवा न राखी आस कोई। उनसे शिकवा न राखी आस कोई। उनसे शिकवा न राखी आस कोई। दिल को मैंने मना के देख लिया। दिल को मैंने मना के देख लिया। दिल की बातें छुपा के देख लिया।
उसने जब मुस्कुरा के देख लिया, दिल की बातें, दिल की बातें, दिल की बातें। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात! हाँ, बहुत ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति है और बहुत ही सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, सब बहुत डूब के सुन रहे हैं। जितना डूब के आप गा रही थीं, उतना ही डूब के सब सुन रहे हैं। राजीव गौतम जी, प्रकाश मित्रवत जी की उपस्थिति हो गई है, वे भी बहुत उम्दा गज़लकार हैं, बेहद उम्दा, लाजवाब लिख रहे हैं। बहुत सारी टिप्पणियाँ उनकी आई हैं और हमारे साथ जुड़े हैं अरसलान मुंतसर प्रयागी, आई थिंक मुझे लगता है आपके मित्र हैं कोई। हाँ, बिल्कुल, बहुत खूब कह रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। और मंजुलता जी, राजीव गौतम जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वे भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं हमारे मंच पर। अरसलान जी, स्वागत है आपका। और विनीता शर्मा जी कह रही हैं, खामोशी से जता के देख लिया। अद्भुत, राजीव जी कह रहे हैं, मंजुलता जी कह रही हैं, वाह! उत्तम आवाज़ और शब्द। और उम्दा, राजीव जी कह रहे हैं, सोनिका जी, और साथ में सोनिया जी की भी बहुत सारी टिप्पणियाँ आई थी जो ऊपर चली गई हैं। तो लगातार आपको बहुत ही प्यार और आशीर्वाद और बहुत सारे प्रबुद्ध जन। और देखिए, ये हमारे पटल की खूबसूरती है कि जो हमारे पटल से जुड़ता है वो अंत तक उस कार्यक्रम में रहता है। और प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, गज़ल और तरन्नुम में हो जाए। भाई आप प्रकाश जी देर से जुड़े हैं, वो दोनों रचनाएँ दोनों सुना चुके हैं और आपने मिस किया है। आज हमारे जो नए मेहमान आए हैं उनको नहीं सुन पाए हैं आप। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी अगले राउंड में हम आप उन्हें सुनेंगे, उनकी आवाज़ को सुनेंगे, उनके अंदाज़ को देखेंगे। और अब हमारा जो दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है उसका नाम है थोड़ा फ़िल्मी हो जाएँ। और जल्दी से मैं बुलाती हूँ बहुत ही अदब और आदर के साथ सुप्रसिद्ध कवि व गज़लकार आदरणीय शारिक मखदूम फूलपुरी जी, जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। देखते हैं वो कितना फ़िल्मी होते हैं और कौन-सा गीत या गज़ल वो हमें प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मतलब इस उन्वान से पहली बार मुतासिर हूँ कि जी। थोड़ा फ़िल्मी हो जाए कि क्या फ़िल्मी गाने के हिसाब से गाना है कि ग़ज़ल के ज़रिए फ़िल्मी दुनिया के हिसाब से, मतलब कैसे? नहीं, फ़िल्म थोड़ा का इस गाना गाना है। फ़िल्म का अच्छा, गाना फ़िल्म का हो या गाना। गज़ल हो, चाहे भजन हो, कुछ भी हो, पर वो पिक्चर का नहीं, चाहिए। मैं फ़िल्म दोपहर में बड़ा पेचो-ख़म में था कि मैं क्या गाऊँ, क्या गाऊँ? तो मैं उसी राग पर बहुत सारे कौमी गीत पढ़ चुके हैं, तो मुझे जी, गाना ज़हन में आया, मैं वही आपके बीच में जी, पढ़ता हूँ। स्वागत। जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा। जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और बंद देखें ज़रा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा। जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा,
हमारा तुम्हारा। और आखिरी बंद है क्या हजरात? प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए, जहां हवाएं गम की हम तक पहुंच न पाए, प्यार के पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए, जहां हवाएं गम की हम तक पहुंच न पाए, खुशियों से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा निभाया। बस। बहुत धन्यवाद। और एकदम बिल्कुल मोहम्मद रफी की तरह खुली आवाज में, जैसे वो गाते थे ना मोहम्मद हाँ। रफी, मतलब उनकी आवाज कभी दबी हुई आवाज नहीं सुनी उनकी, हमेशा खुली आवाज थी एकदम क्लियर। उनका जो हाँ, होता था उच्चारण, मैं कहूंगी, मुझे दिल उर्दू से, में नहीं दिल आता। के बाहर भी जो हाँ, लोगों ने दुआओं से आशीर्वाद से नवाजा, उनको भी मैं दिल बहुत, की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं आपके लिए। असलान जी लगातार टिप्पणियां लिख रहे हैं, आपकी तारीफ अरसलान कर रहे साहब एक हैं। बहुत ही बेहतरीन शायर भी हैं, और मैं ठीक उनका है, नंबर आपको सेंड करूंगा, कभी उनको भी अपने बिल्कुल, मंच पे जो है, बहुत बेहतरीन बिल्कुल, शायर हैं। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बुलाएँगे, और ये तो हमारी किस्मती होगी। और साथ में राजीव गौतम जी, मंजुलता जी, और भी बहुत सारे नाम, सोनिया जी लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, मंजुलता जी कह रही हैं सुंदर गीत का चयन किया है आपने। राजीव गौतम जी आभार प्रकट कर रहे हैं इतना सुंदर, क्योंकि मुझे पता है उन्हें मोहम्मद रफ़ी बहुत पसंद है और आपने उनका गाना बहुत बहुत सुनाया है। धन्यवाद। जी, मुकेश भटनागर जी लाजवाब कह रहे हैं आप तो, और बहुत खूब कह रहे हैं असलान जी। और ऊपर भी कुछ टिप्पणियां गई हैं, सोनिका गोस्वामी जी, रेणुका आनंद जी, सब आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं उपस्थित करते सभी प्रबुद्धजनों का धन्यवाद करती हूँ जो मंच के उस पार है, क्योंकि वे होते हैं तभी हम में जो ऊर्जा आती है, वो पटल के उस पार बिल्कुल से जो ऊर्जा भेजते हैं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से, उससे हम में जोश बिल्कुल। भी आता है और मन करता है कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा बहुत सुनाएं। और बिना, जी, बहुत अच्छा। और मैं आमंत्रित करती हूँ राखी जी, देखें वो कौन कितना फिल्मी होने वाली है। स्वागत है आपका राखी जी। जी, बहुत अच्छा गाया हमारे साथी ने। बिल्कुल, और मुझे ये गीतकार शैलेंद्र बहुत पसंद है। मैं उनका लिखा हुआ एक गीत जो है वो पेश करने जा रही हूँ। स्वागत स्वागत। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर,
तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। और देखिए अंतिम, है शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है, मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, मतलब बहुत बढ़िया। प्लेबैक सिंगिंग लग रहा था हमें, तो लग रहा था कि चल रहा है, बस म्यूजिक नहीं था, अदरवाइज तो ऐसे ही लग रहा था ना। हाँ सही शारिक कह जी, रही हैं। मानेंगे आप? हाँ, देख लीजिए, मैंने जो कहा था आपसे स्टार्टिंग में, कहीं कुछ जो कि आज जो आपके साथ पटल साझा कर रही हैं, वो बहुत ही एक उम्दा नाम है, जी। और बहुत ही सुंदर जो है टिप्पणियाँ आ रही हैं। और हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगी, अरसलान जी अभी कल ही आए हैं, पर क्योंकि वो अच्छा, नया नाम, हाँ, कल ही तो आए हैं काव्य गोष्ठी में। हमारे बीच में एक हमारे बड़ी मोतबर शख्सियत शायर साजिद परवाना आज़मी हाँ साहब जी, आज़मगढ़ से जुड़ गए हैं। इनका बिल्कुल, भी स्वागत बिल्कुल। है, इस्तकबाल है। जी, आदरणीय साजिद परवाना जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत बड़े फ़नकार हमारे आज मंच को अपने स्नेह से नवाज़ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और मैं चाहूँगी कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में, त्रिवेणी में ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत मन से बनाया है हमने इस कार्यक्रम को। और प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं, जितनी तारीफ करूं कम होगी राखी जी। और बेहतरीन सोनिका जी लिख रहे हैं। मंजू लता जी की भी कन्वर्सेशन राजीव जी से हो रही है कि बहुत उम्दा, बिल्कुल राखी जी प्लेबैक सिंगर की तरह गा रही हैं। तो मेरी देखिए बात उन्होंने कही है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, उन्होंने मोहर लगाई है मेरी बात पर। और साथ में मीनाक्षी गर्ग जी जुड़ गई हैं, लिख रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जी, और मैं क्या कहूँ कि कितनी सारी टिप्पणियाँ आई हैं। और जल्दी से अब मेरी भी एक जो कविता है वो रह गई थी, मैं अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाई थी, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं एक नया गीत लाई, लेकिन मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं अपना ना अरे कोई वो बात नहीं। नहीं, हम लोग के सामने क्या परिवार है। हाँ, चलिए मैं ज्यादा नहीं, एक बंद सुना देती हूँ। जी, जी, सात छंद स्वागत है। में लिखी है जी, सात छंद में है, लेकिन मैंने बिल्कुल सच में कह रही हूँ, मैंने उसकी धुन ज्यादा बनाई नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी, मेरा मन है कि राखी जी ने जैसे कहा कि नया, तो मैंने कहा चलो मैं भी नया गीत सुन, तो नए गीत में माफी मिल जाती है ना। तो चलिए। साँझ ढूंढती रैन बसेरा, जहाँ तनिक बस जाती। क्योंकि दिन को भी खूब समय मिलता है बिताने के लिए, रात भी खूब देर ठहरती है, एक साँझ है जो जिसे बहुत ही कम समय मिलता है जीने के लिए। साँझ ढूंढती रैन बसेरा, जहाँ तनिक बस जाती।
आंगन होता बाबुल जैसा, दो पल राहत पाती, सांझ ढूंढती रैन बसेरा। दिन की अपनी है मजबूरी, प्रीत रात की झूठी। दिन की अपनी है मजबूरी, प्रीत रात की झूठी। चांदनी भी विनती ना मानी, कभी चांदनी रूठी। सूरज अपने दुख में जलता, सूरज अपने दुख में जलता, चैन कहाँ वह पाती। सांझ ढूंढती रैन बसेरा, जहाँ तनिक बस जाती। जीवन के भव सागर उठता, ज्वार शोर मचाए। छूटी है पतवार हाथ से, साहिल कैसे पाए। तिनका एक कहीं मिल जाता, तट तक पहुँच बनाती। सांझ ढूंढती रैन बसेरा, जहाँ तनिक बस जाती। चलिए अंतिम बंद भी मैं सुना ही देती हूँ। शरणागत सा बीते जीवन, मौन दर्द सह जाए। कैसी किस्मत पाई उसने, किसको क्या बतलाए। सौंप रही प्रतिदिन रजनी को, सौंप रही प्रतिदिन रजनी को। जीवन की यह थाती, सांझ ढूंढती रैन बसेरा, जहाँ तनिक बस जाती। आंगन होता बाबुल जैसा, दो पल राहत पाती। सांझ ढूंढती रैन बसेरा, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो। और इसी बात से मैंने दोनों राउंड अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अपना गीत भी सुना दिया और फिल्मी गीत भी सुना दिया। और मैं बहुत धन्यवाद सुंदर आपका जो गीत आपने प्रथम बार सुनाया, और बहुत ही सुंदर बहुत था। सुंदर, एक अलग बहुत ही सुंदर। वातावरण में हम चले गए। एक ही शब्द, बहुत सुंदर। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल बिना समय गवाए तीसरे राउंड की ओर आऊंगी। और मैं देख रहे हैं हमारे साथ बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार संगीतकार प्रकाश उपाध्याय जी की हुई है, वो हम तीनों को प्रणाम कह रहे हैं। और प्रकाश, मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं बहुत ही शीघ्र उन्हें त्रिवेणी में मैं आमंत्रित कर रही हूँ। अभी वो व्यस्त चल रहे हैं तो उन्होंने समय मांगा है, और जरूर अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में भी हमारे कार्यक्रम में जरूर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है।
और आदरणीय मुकेश भटनागर जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, मंजुलता जी भी हमें लाजवाब कह रही हैं, प्रकाश मित्रवत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ मीनाक्षी जी, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं, राजीव गौतम जी, सोनिका जी, रेणुका आनंद जी, सुषमा जी, मंजुलता जी, सब लगातार जुड़े हुए हैं। और यही बात है कि हमें इस कार्यक्रम को बेहतर और बेहतर बनाना चाहते हैं और नए नए गीतकार गजलकारों को भी हम इस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं। और मैं बहुत ही प्रेम के साथ आमंत्रित करती हूँ शारिक भाई को कि आप आएं और जरा बताएं कि आप आज हमें इस तीसरे राउंड में, जिसका नाम है सीखें और सिखाएं, तो क्या सिखाने वाले, क्या बताने वाले। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। मैं तो पहली बात तो मैं खुद कह दूं कि अभी मैं इस लायक नहीं हूं कुछ सिखा सकूं। आप लोगों के समक्ष में आकर के कुछ सीखता भी हूं और हौसला मिलता है। फिर भी आपने हुक्म दिया है, आदेश दिया है, तो कुछ फन बता देते हैं कि किस तरीके से अगर हम जैसे नौजवान पीढ़ी अपनी बातों को समाज तक पहुंचाएं, इस गजल के माध्यम से, गजल के जरिए, कविता के मुक्तक से, कौमी गीत के माध्यम से। हाँ, अगर गजल की बात करें, माशरे में यही एक मंच है जहाँ से सच बोला जाता है और यहीं से अपनी बातों को बहुत विस्तार से आदमी कह सकता है और लोगों को सुने। अगर आदमी बहुत सारी बातों को अपने गजल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है और उसमें एक मनुष्य ने भी, एक शख्स ने भी उस बात पर अमल कर लिया, तो जैसे ये शेर है कि गम के दरियाओं को खुशियों की रवानी देना, दौरे नफरत को मोहब्बत की निशानी देना, अब पूछना बाद में ऐ दोस्तों उसका मजहब है, अगर प्यासा तो पहले उसे पानी देना। ये एक पैगाम जाता है हमारे लोगों के लिए कि अगर इस पे एक शख्स ने भी अगर अमल कर लिया, इसका पालन कर लिया, तो आदमी का लिखना, पढ़ना और सुनाना सार्थक हो जाता है। यही हमारा उद्देश्य है और मैं अपनी नौजवान पीढ़ियों से कहना चाहता हूँ कि जो पुराने कलमकार हैं, जो अच्छी-अच्छी कविताएँ, गज़ल, मुक्तक लिखते थे और वो धीरे-धीरे वो ज़ईफ़ होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। तो हम नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे ज़िम्मेदारी को वो थामें और उनके जज़्बात को बरकरार रखें। और मुझे याद आया मुनव्वर राना, मरहूम मुनव्वर राना जी का एक शेर याद आता है। एक मिसरा उनका है कि हम ही नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा। तो कहने क्या का मतलब है जैसे वो लोग एक दूसरे को नौजवानों को उठाया करते थे। तो एक समय था कि छोटा सा बच्चा अपनी बाप की उंगली को पकड़ के चलता है बचपन में, फिर एक वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने बेटे की उंगली को पकड़ के चलता है। हमें ऐसा सहारा बने कविता और गजल के माध्यम से, मैं यही कहना चाहता हूँ। और अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि हमारे बुजुर्ग ने ऐसा कदम उठाया था, ऐसी सोच रखते थे, अपने गज़ल के ज़रिए, अपने कविताओं के ज़रिए, अपने देश से ऐसे कैसा प्रेम करते थे कि किस तरीके से हम इसी प्रेम को आगे बढ़ाते रहें, फॉरवर्ड करते रहें और आने वाली पीढ़ी को, वो नस्ल को वो बातें मालूम हो, तो वो ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहें। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा ईमान है, यही हमारा धर्म है और हमारे पढ़े लिखों की यही पहचान है कि अपनी बातों को यही बात विराम देता हूँ कि इस पर अमल करें और आगे बढ़ाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। बहुत सुंदर विचार आपके, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सही है। मैं मानती हूँ कि जो चाहे 2 पंक्ति लिखिए, चाहे 10 लिखिए, पर कोई संदेश जाए समाज को बिल्कुल, जोड़े हम। आपकी रचना, आपका साहित्य, वही साहित्य अमर होता है, बाकी सब भुला दिया जाता है। किताबों में धन्य वही जाता है, दिलों में वही बस जाता है जिसके माध्यम से कोई अच्छी बात कही जाए। और सब, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सबके विचार तो अच्छे ही होते हैं और जब एक अच्छा विचार सामने आता है तो वो हमारे दिल में बस जाता है, रह जाता है। और बहुत अच्छी बात कही और सभी इससे इत्तेफाक रखते हैं और सभी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेरक संदेश राजीव जी कह रहे हैं और सचमुच हमें अपनी रचनाओं से समाज को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और मैं बुलाती हूँ, पुकारती हूँ हमारी प्रिय सखी राखी जी को कि वे भी हमें कुछ सिखाएं, कुछ बताएं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपने जो बात कही मैं 100% उससे सहमत हूँ। और जहाँ बिल्कुल, तक धन्यवाद। कविता की बात है, मुझे लगता है जैसे आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है।
लेकिन आज बिल्कुल। कई बार हम ऐसे देखते हैं इस तरह की कविता होती है जिसमें रस ही नहीं है। तो रस की निष्पत्ति होना जो है स्वाभाविक है। अगर आपकी कविता होगी और संदेश होगा तो जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा। हम जरूरी नहीं है छंदबद्ध लिखें, छंद मुक्त भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। निराला जी ने तो उस जमाने में कहा था कि जो है आप मुक्त होके लिखिए, अपने को अभिव्यक्त कीजिए। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि वो लोग जो बहुत चंद की मुश्किलों में नहीं जा पाते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लिख नहीं पाएंगे। अपने आप को अभिव्यक्त करना बेहद जरूरी है, और वो भी सुंदर तरीके से। और संदेश की बात है, जैसे मैं भी छोटी छोटी कविताएं कभी कभी लिखती हूँ इस तरह से कि पुष्प तुम हो कितने उदार, जिधर भी मोड़ो मुड़ जाते हो, जिधर भी झुकाओ झुक जाते हो, सर्वत्र अपनी सुगंध बिखेरते हो, अपना सौंदर्य बिखेरते हो, पर साथ में एक संदेश भी देते हो कि विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर झुकना भी चाहिए, परंतु कोई आवश्यकता से अधिक ना सताए, इसके लिए कुछ कांटे भी साथ रखना चाहिए। क्या तो बात बहुत क्या। ये जो चल रहा है हम लोग का जीवन, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से हमें सिर्फ उपदेश ही नहीं देना है, ऐसी चीजें जिन्हें हम खुद अमल में ला सकते हैं और लाते हैं। बिल्कुल। तो हाँ। जरूर हमें विशेष रूप से नई पीढ़ी को जरूर बताना है कि वो बहुत व्याकरण की कठिनाइयों में उलझ के ऐसा ना हो कहीं साहित्य से दूर हो जाए। तो एक सहजता जो है उसके सामने परोसी जानी चाहिए कि बड़ी सरलता और सहजता से हम कविता कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि सभी जो बच्चे हैं, हमारी विशेष रूप से युवा पीढ़ी है, वो अगर मुक्त छंद में लिख रही है तो बिल्कुल उपहास ना उड़ाए या उनसे मात्राओं में जाने को ना कहें, क्योंकि अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त बहुत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कहा आपने जो भी कहा। और मैं भी यही मानती हूँ कि अपनी बात पहुंचाना, अपने भाव, क्योंकि मैं भी छंद लिखने का प्रयास करती हूँ तो मुझे मेरे भाव निकल जाते हैं कहीं, लेकिन जब छंद मुक्त कविता लिखती हूँ तो मुझे वो कविता मुझे खुद को अच्छी लगती है। बाकी मुझे फिर लगता है कि नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, वो मात्रा बिठाने के चक्कर में शब्द बदल दिए, भाव बदल दिए, पंक्ति बदल दी, तो वो बचा क्या, मेरी रचना तो बचती ही नहीं है, वो तो जोड़ तोड़ की कहानी बच जाती है। तो अभी बहुत से लोग जो होते हैं वो कर पाते हैं, पर हमारे है, मुझे तो है कठिनाई। और बहुत सुंदर बात कही कि हमें सिर्फ कहना नहीं है, जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करना है। क्योंकि नॉर्मली जो मैंने समाज में देखा है कि स्पीच तो सब दे लेते हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे ही वो मंच से उतरते हैं या पलटते हैं माइक से, तो वो उन बातों का कतई ख्याल नहीं रखते हैं। कि स्वच्छता के ऊपर मैंने देखा है कि स्वच्छ होना चाहिए, जगह हमें साफ रखनी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हीं लोगों को फेंकते हुए कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ देखा है। बिल्कुल तो उसी मंच पर आपको, जहाँ पर बात स्वच्छता अभियान की बात की जा रही है, वहीं आपको गिलासेज इधर उधर पड़े मिल जाएंगे। तो ये है कि अगर आप संदेश दे रहे हैं तो उस पर अमल भी करें, क्योंकि एक एक से ही, एक एक बूंद से ही सागर बनता है। और बिल्कुल, और आज की त्रिवेणी बहुत ही शानदार रही है, बहुत सुंदर। दोनों ही बातों से, कि सुंदर हमने सुना भी और सुंदर हमने सीखा भी। और साथ ही मैं देख रही हूँ आदरणीय मीनाक्षी गर्ग जी, अनुपम सिंह कह रही हैं आपके संदेश को, कह रही हैं मुकेश भटनागर जी का भी कह रहे हैं आपके लिए, बहुत सही कहा आपने। आदरणीय विनीता शर्मा जी कह रही हैं सच कहा आपने, और साथ में आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी भी कह रहे हैं वाह वाह, बड़ा सार्थक संदेश। बिल्कुल, और हमें ये करना चाहिए, बताना है अगर अपनी पीढ़ी को, तो हमें पहले खुद करना भी होगा, तभी वो फॉलो करेंगे, वरना कहेंगे अच्छा खुद तो करते नहीं है, बस हमें सिखाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। और आज की इस मैं श्रृंखला को हम यहीं विराम देंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप दोनों का, कि आप आए, हमारे मंच को आपने पावन कर दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से। और उस पार जितने भी प्रबुद्ध जन और मित्र जन जुड़े हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आते रहिए, आपके आने से ही हमारा मंच सजता है। और जाते जाते मैं एक विचार ज़रूर रखती हूँ, तो वो विचार आपके ही जो विचार हैं उनको जोड़ता है। आवेश में मत तोड़। अभी मैंने शादी अटेंड की, उसमें बात चल रही थी, तो रिश्तेदारों की बात हो रही थी। एक मित्र होते हैं, मित्र तो अक्सर मिलते रहते हैं, पर रिश्तों की बात चली थी वहाँ पे। तो उनका एक वाक्य मुझे बहुत मतलब घर कर गया।
उन्होंने कहा कि अब रिश्ते जो है वो टेंट से टेंट तक के रह गए। ये सेंटेंस बोला उन्होंने कि रिश्ते अब टेंट से टेंट तक रह गए, यानी अब सिर्फ रिश्तेदार जो हैं वो शादी, फंक्शन, उत्सवों में ही मिलते हैं। कोई भी जैसे जब उसके अलावा जिससे आना जाना होता था वो अब रिश्तेदारी में नहीं रहा है। तो कारण वही होते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी को बुरा लग गया तो उसको अवॉइड करने के लिए जाना ही बंद कर देते हैं। ये बात नहीं होती कि सीखें एक दूसरे से मिलना मिलाना। तो मैं बस यही कहूंगी कि आवेश में मत तोड़ देना बंध कोमल प्रीत का, कटु वचन मत बोल देना उर दुखेगा मीत का, करना नहीं कोई काम ऐसा बात फिर ना हो सके, करना नहीं कोई काम ऐसा बात फिर ना हो सके, रास्ते जब बंद हो तो मन की खिड़की खुल सके, प्रदीप्त हो विश्वास जब अवसर मिलेगा जीत का, आवेश में मत तोड़ देना बंध कोमल प्रीत का, तोड़कर तारे न लाओ, तोड़कर तारे न लाओ, ना ही सूरज तुम उगाना, एक छत घर की बनाओ, प्यार की दुनिया बसाना, रचना ऐसा गीत कोई, रचना ऐसा गीत कोई, मौसम हंसे संगीत का, आवेश में मत तोड़ देना बंध कोमल गीत का, कटु वचन मत बोल देना उर दुखेगा मीत का, उर दुखेगा मीत का। तो हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे किसी को दुख हो और हमारे, जी बिल्कुल। तो आज की गोष्ठी सच में बहुत सार्थक रही। और सीमा मिश्रा जी जुड़ी हैं, कह रही हैं मैं देर से आई, कोई बात नहीं, आप इस प्रोग्राम को बाद में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैं धन्यवाद कहती हूँ आप दोनों का और मंच के उस पार के सभी लोगों का। फिर मिलेंगे इसी मंच पर अगले हफ्ते गुरुवार को शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। शब्बा खैर। शब्बा खैर।